सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 20 जनवरी, मंडे। और हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटजी इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बट क्योंकि आज मंडे है, इसलिए हम बात करेंगे 9:20 AM स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल वे में। समझने की कोशिश करेंगे कि 9:20 AM स्ट्रेटजी है क्या, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं इसमें, और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं यहाँ जितने भी लोग अवेलेबल हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं। और वो सारी क्लासेस अगर आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई है तो आप इस चैनल पे आकर वीडियो देख सकते हैं, जो भी क्लास आपसे मिस हो गई है। कुछ क्लासेस पेड है, कुछ क्लासेस फ्री है। जो मार्केट आवर्स में चलती हैं वो क्लासेस पेड है, और जो मार्केट आवर्स के बाद चलती हैं वो सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ साथ जो भी लोग नए हैं वो क्या कर सकते हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आकर सीधा उनको आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आके आपको ओपन कर लेना है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, ये वाला प्लेलिस्ट। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो आपको वीडियोस देखने में टाइम जरूर लगेगा, बट अगर आपको सीखना है तो जरूर से आपको टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। जी, मैं अपने चैनल का भी लिंक दे दे रहा हूँ, राकेश कुमार जी। मैं ये भी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। इस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिला, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिला। अगर वो सेफ था तो उसके चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर वो रिस्की था तो वो कितने पॉइंट्स का रिस्क था उसमें। ये सारी बातें मैं करता हूँ, और फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड क्या कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हो सकता है। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो निफ्टी की, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी टॉपिक के वीडियो के लिए। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इस चैनल पे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो जाएगा। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए भी हैं अभी रिसेंट में, जैसे 9:20 AM स्ट्रेटेजी को ही लेके, वीकली रेंज को लेकर के, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और दो वीडियोस और नए आने वाले हैं, आज के डेट में आने वाला है राइटिंग थ्रू वीकली रेंज, मतलब वीकली रेंज को देख करके हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो। और फिर कल सेम टाइम पे 7 बजे के आसपास आ जाएगा आफ्टर 10:30 AM डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड का वीडियो। तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। जी, लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, राकेश कुमार जी। लिंक मैंने दे दी है चैट सेक्शन में, आप वहां से कर सकते हैं ज्वाइन, सब्सक्राइब। सर टुडे 9:20, हाँ वही कर रहे हैं एच के हर्षल जी। नहीं कृष्णा जी, मैं स्कूल में नहीं रहता हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? संदीप जी लिख रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे एक बार बताएं चैट सेक्शन में मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है संदीप जी, आप अपना स्पीकर चेक करें। जी अरविंद कुमार जी नमस्कार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है 9:20 AM पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन आज है मंडे तो हम डिटेल वे में सीखेंगे 9:20 AM स्ट्रेटेजी को। मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं इसके लिए, और इसको हटा देता हूं। ये सारी चीजें हमने पिछले पिछले क्लास में सीखी थी, इसको मैं हटा देता हूं। इसको क्लियर कंटेंट, हम सीखेंगे 9:20 AM स्ट्रेटेजी को एकदम डिटेल वे में और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।
जिनको जो भी स्टेप नहीं क्लियर होगा वो चैट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है। अब पहले तो मैं ये बता दूं, जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए है। इंडेक्स के लिए मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जितने भी इंडेक्स है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है 9:20 AM स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को आप उसमें स्टॉक्स पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी लोग बोलते हैं कि सर हम इसको स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उनका आंसर है नहीं। और अनिल सैनी जी, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, हमारा सिर्फ व्हाट्सएप चैनल है, जो कि आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा, तभी आप इस क्लास में अवेलेबल है। 9:20 कब नहीं करना है? समित जी, जब ट्रेड नहीं मिलेगा तब नहीं करना है। जब ट्रेड मिलेगा तो क्यों हम नहीं करेंगे फिर। चलिए, बहुत बातें हो गई, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में काम करता है। इंडेक्स में यहाँ लिख भी देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में जनरली हम उतना नहीं ध्यान देते हैं, पर हम किस में ध्यान देते हैं? फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए, ये हो गया। 9:20 AM स्ट्रेटेजी रूल्स इन ऑल इंडेक्स, मतलब निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, इन सभी पे 9:20 AM स्ट्रेटेजी काम करता है अच्छा खासा। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जिनको जो भी डाउट्स होंगे वो चैट सेक्शन में पूछ लेंगे। अरे भाई, अब इसका मैं क्या ही आंसर दूं। आ जाएगा, वो भी जल्द आ जाएगा भगवान दास जी। नहीं, गैप अप गैप डाउन तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ समीर जी, आप कहाँ उधर ले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि इंडेक्स में करना है। अभी मैं गैप डाउन उसमें कुछ गया ही नहीं, गैप अप गैप डाउन में उससे कुछ मतलब ही नहीं है। सर रिस्क रिवॉर्ड वन बता रहा हूँ विक्रम जी, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा इसमें। वीडियो में बने रहे, क्लास में मैं सब बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे अब हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप हमारा है, वी डोंट हैव टू सी शिफ्टिंग्स और वीकनेस। मतलब हमें कुछ भी शिफ्टिंग्स या फिर वीकनेस नहीं देखनी है। सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, या फिर सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, या फिर रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है या टॉप है। कुछ भी हमें नहीं देखना है, वीकनेस या शिफ्टिंग कहीं भी नहीं देखनी है। जी अब्दुल जी। सर हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइमिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया। हमें मैं पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, कोई फिर बीच में ये ना कहे कि सर रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप है या फिर रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मैं इसलिए क्लियरली बता दे रहा हूँ कि हमें शिफ्टिंग वीकनेस नहीं देखनी है, कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुआ है, या फिर रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कुछ भी हमें नहीं देखना है। अब बात आता है, अगर हमें रेसिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम या वीकनेस शिफ्टिंग कुछ नहीं देखनी है, तो क्या देखना है? हमें सिर्फ देखना है, ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और एट 9:21 AM। ठीक है।
हमें शिफ्टिंग्स वगैरह नहीं देखनी है, वीकनेस वगैरह नहीं देखना है। अब हमें शिफ्टिंग और वीकनेस नहीं देखनी है तो क्या देखना है, हमें सिंपली ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और एट 9:21 AM। अब यहाँ 9:20 AM स्ट्रेटेजी लिखा है तो भी मैंने 9:21 AM यहाँ पे क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस है वो 9:20 AM पे किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हो, और 9:21 होते ही वो किसी और स्ट्राइक प्राइस पे चेंज हो जाए। तो ठीक है, इतना चीटिंग हम कर सकते हैं, इतना चलेगा। 9:22 तक भी हम मैक्सिमम जा सकते हैं, बट उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं फिर। 9:24, 9:25, 9:20, 9:30 यहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं। हम कहाँ तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं, वो भी अगर हमें दिख रहा है कि हाँ ये शिफ्ट हो सकता है, तो ही हमें देखना है। ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग हमें यही देखनी है। ठीक है, लास्ट 9:21 और 22 भी ले सकते हैं विक्रम जी, अगर हमें दिख रहा है कि वो 99% है ना, तो वो देख सकते हैं। बस इतना ही हमें देखना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? चैट सेक्शन में बताया मुझे, ये स्टेप तक सभी को क्लियर हुआ? चैट सेक्शन में सारे लोग एक्टिव रहे और मुझे बताते रहे यहाँ तक उनको क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन जब मैं स्टेप 10 तक पहुंच जाता हूँ ना, तो फिर आप ही लोग चैट सेक्शन में लिखते हैं कि सर ये स्टेप 2 नहीं समझ में आया, इसलिए मैं बार बार यहाँ पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चलिए, सभी को क्लियर है फिर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, शिवांशु जी लिखते हैं वंस अगेन। शिवांशु जी मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के लिए? पहला स्टेप ये है कि हमें शिफ्टिंग और वीकनेस कुछ भी नहीं देखना है। शिफ्टिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, या फिर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, या फिर रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर हमारा सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। अब अगर ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना है। कहाँ पर है, किस टाइम पे, हिस्टोरिकल डेटा में देखना है किस टाइम पे, 9:20 पे या फिर 9:21 पे, कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है सुशील कुमार जी, मैं भेज दूंगा। शिवांशु जी क्लियर हो गया आपको? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया शिवांशु जी को और सभी को। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें मिल गया। अब हम आगे आ जाएंगे फोर मैजिकल लाइंस पे। फोर मैजिकल लाइंस विल बी, जो अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी हमारा फोर मैजिकल लाइंस होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 एंड एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। ये हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। हमने हिस्टोरिकल डेटा में देख लिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो दो लाइन तो हम ड्रॉ कर लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, और फिर दो लाइन और कौन सा ड्रॉ करेंगे, दो लाइन और ड्रॉ करेंगे US-1 और UR+1। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये लाइन ड्रॉ कर लिया हो और 9:24 या 9:25 होते ही फिर से हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज हो जाए। तो अगर 9:25 पे चेंज भी हो जा रहा है ना, तो हमें अपना जो लाइंस है वो चेंज नहीं करना है, हमें यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेते हुए चलना है जब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं कर जाते हैं। ठीक है, यही हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस लेते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज हो भी जाता है बाद में, तो भी हम अपना जो ये इसके अकॉर्डिंग जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो चेंज नहीं करना है। हमें इसी पे स्टक ही रहना है पूरे दिन। पूरे दिन हमें, अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें इसी लाइन पे, इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जो हम देखेंगे 9:20 पे या फिर 9:21 पे, इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही पूरे दिन हमें स्टक रहना है।
और उसी के अकॉर्डिंग हम फोर मैजिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे, तो इसी फोर मैजिकल लाइंस पे ही हमें स्टक रहना है पूरे दिन, भले ही कितना भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज हो जाए, हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसी फोर मैजिकल लाइंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस हो गई। अब क्या हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं सेफ और रिस्की वैल्यू हमारे पास कौन सी हो जाएगी। यूएस एंड यूआर, यूएस एंड यूआर मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट विल बी ऑलवेज रिस्की वैल्यू, ऑलवेज रिस्की वैल्यू। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा हमारे लिए रिस्की वैल्यू है, अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो। सर पूरा दिन बता रहा हूँ, अरे हर्षल जी क्यों घबरा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं। मेरे पूरे दिन कहने का मतलब ही वही था, मैं उस पे भी आ रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमारा यूएस एंड यूआर रिस्की वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अच्छा एक चीज और आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, बहुत से लोगों को होगा कि ये फोर मैजिकल लाइंस हम क्यों ड्रॉ करें। जब हमें लाइंस ड्रॉ करके मिल जाता है एलटीपी कैलकुलेटर पे ही, तो हम ये क्यों ड्रॉ करें। ये आपको इसलिए जरूरी है ड्रॉ करना, क्योंकि जो आपको लाइंस अभी एलटीपी कैलकुलेटर में मिल रहा है वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो लाइन भी चेंज हो जाएगी फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये लाइंस नहीं चेंज होगी, ये एज इट इज रहेंगी। चलिए, अब यूएस एंड ईओआर अगर रिस्की है तो सेफ क्या है। ऑब्वियस सी बात है, दो ही लाइन हमारे पास बच रही है, जो कि है यूएस -1 एंड यूआर +1 विल बी ऑलवेज सेफ वैल्यू according to 9:20 AM strategy. Extension of support and extension of resistance will be risky value, and extension of support -1 and extension of resistance +1 will be always safe value according to 9:20 AM strategy. चलिए ये भी हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस हो चुकी है। सब पहले तो हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिला, फिर फोर मैजिकल लाइंस मिली, फिर उन फोर मैजिकल लाइंस में भी हमें ये पता चल गया उन फोर मैजिकल लाइन में से कि सेफ कौन सा है और रिस्की कौन सा है। अब यहाँ पे बात आता है एवरेजिंग का। चलिए यहाँ पे अब बात आता है कि इफ वी डू नॉट हैव, या फिर इसके पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट यूएस, अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट यूएस मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, यूएस जो कि हमारे लिए रिस्क की वैल्यू है, यूएस जो कि हमारे लिए रिस्क की वैल्यू है, इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट यूएस देन ऑलवेज वी हैव टू डू एवरेजिंग एट, एवरेजिंग एट किस पे, US-1। अगर, पहले तो ये सेफ है, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग ट्रेड एट यूएस विच इज रिस्की वैल्यू, देन ऑलवेज वी हैव टू डू एवरेजिंग एट US-1। ठीक है,
आज तो UR+1 से लिया था, लॉस हुआ है 25 पॉइंट। अनीश कुमार जी, गलत किया आपने। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत किया। वो ट्रेड हमारा UR+1 से था ही नहीं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इफ यू आर टेकिंग ट्रेड एट US, अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है, अगेंस्ट जाके वो US-1 पे चल जा रहा है, तो हमें वहां से एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें वहां से अपना वहां पे अपना स्टॉप लॉस काटना है। ठीक है, हमें वहां पे हमेशा एवरेजिंग करनी है। ठीक है। अब इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, देन ऑलवेज टेक ट्रेड फ्रॉम सेफ वैल्यू विच इज US-1। ठीक है। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेज करने की, बहुत से लोग होते हैं, अभी बहुत से लोग होंगे भी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अगर रिस्की पे लेंगे तो वो एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अभी एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं। तो इसलिए उनके लिए क्या है, अगर वो एक लॉट पे ही ट्रेड करते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, वेट करें यूएस का, सॉरी US-1 का जो कि सेफ वैल्यू है, और वहां से फिर वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। सर, बुलरन या ब्लड बाथ कंडीशन में क्या करना है करिए, खुल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस ही कटेगा एक दिन। ब्लड बाथ बुलरन रोज होता है क्या? देखते हैं अल्केश जी। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने ये बॉटम के लिए देखा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा टॉप के लिए भी। इफ वी आर टेकिंग ट्रेड एट EOR, extension of resistance, which is risky, then always we have to do averaging at UR+1, UR+1, which is safe trade। और सेम चीज बॉटम का उल्टा यहाँ भी हो जाएगा, अगर हमें if we do not have capacity to do averaging, then simply take trade from UR+1। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर बॉटम, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बॉटम, यहाँ हो जाएगा फॉर टॉप, एंड यहाँ भी फॉर टॉप। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, इस वाले स्टेप तक किसी को कोई भी डाउट। इस वाले स्टेप में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। क्या बात है, सभी को क्लियर है। सही है, सभी को क्लियर है। आप लोग अच्छे से समझने लगे या मैं अच्छे से समझाने लगा हूँ? एवरेजिंग में लॉस बड़ा होगा? नहीं, लॉस बड़ा नहीं होगा विक्रम जी। लॉस बड़ा नहीं होगा। लॉस अप्रोक्स वन डाइवर्जन का ही होगा। धन्यवाद सूरज जी। सूरज जी लिखते हैं इंटरेस्टिंग क्लास सर। चलिए, मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ वी डू, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस को। ये तो हमें पता चल गया कि पहले हमें क्या पता चला, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसके बाद क्या पता चला, फोर मैजिकल लाइन। उसके बाद क्या पता चला, फोर मैजिकल लाइन में से रिस्की कौन सा है, सेफ कौन सा है। उसके बाद क्या पता चला कि अगर रिस्की से लेंगे तो क्या करना है, सेफ से लेंगे तो क्या करना है,
टॉप के लिए भी, बॉटम के लिए भी। अब बात आती है टारगेट, मैं बताऊंगा, लेकिन टारगेट से पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस। क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, टारगेट से पहले हमें स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। टारगेट अगर हम 20 पॉइंट की जगह 18 पॉइंट भी लेके निकलेंगे ना, सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जी जैस्मिन जी, मैं आता हूँ लाइव क्लास में भी, रोज आता हूँ सुबह। बट अगर आप स्टॉप लॉस 18, सॉरी 20 की जगह, 18 की जगह 20 ले लेंगे ना, तो वो आपको खलेगा। इसलिए स्ट्राइक प्राइस एट द मनी लेना है, समित जी। स्ट्राइक प्राइस एट द मनी ही लेना है। चलिए यहाँ पे क्या, हाँ, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं पहले बता देता हूँ, निफ्टी फिन निफ्टी का एक ही स्टॉप लॉस है। निफ्टी और फिन निफ्टी का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक ही होता है, मतलब एक ही पॉइंट्स का होता है। बैंक निफ्टी का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी और फिन निफ्टी का जो रिवर्सल प्राइजेस है ना, जो स्ट्राइक प्राइजेस के बीच गैप है, वो 50 पॉइंट्स का ही है। लेकिन जो बैंक निफ्टी का रिवर्सल प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है, वो 100 पॉइंट्स का है। इसलिए दोनों का टारगेट एक रहेगा, टारगेट एक ही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस अलग अलग रहेगा। ठीक है। नहीं जैस्मिन जी, मैं आता हूँ क्लास में सुबह। मैं आता हूँ 9:20 के लिए, मैं आता हूँ सुबह। सर एवरेजिंग किस स्ट्राइक प्राइस का लेना है? एवरेजिंग मैंने बताया, अगर आपने यूएस से लिया है तो यूएस -1 पे एवरेजिंग करना है, अगर आपने यूआर से लिया है तो यूआर +1 पे एवरेजिंग करना है आपको। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। जैसा कि मैंने बताया, स्टॉप लॉस निफ्टी और फिन निफ्टी का एक है, बैंक निफ्टी का अलग है। तो पहले हम बात करेंगे फिन निफ्टी का और निफ्टी का, टॉप का स्टॉप लॉस और बॉटम का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का टॉप का और बॉटम का स्टॉप लॉस। तो यहां मैं लिख देता हूं SL फॉर बॉटम। पहले मैं बॉटम का लिख देता हूं, इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। फिन निफ्टी, ठीक है। SL कैलकुलेट करने का हमारा दो तरीका है। यहाँ पे चाहे हम निफ्टी कर रहे हो या बैंक निफ्टी कर रहे हो, एसएल कैलकुलेट करने का तरीका है वो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है एसएल कैलकुलेट करने का? पहला तरीका हमारा है कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से यूएस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जो भी वैल्यू आ रही है, -2, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जहां पे है -2 का मतलब उससे दो स्ट्राइक प्राइस छोटा, यूएस -2, यूएस से दो स्ट्राइक प्राइस और छोटा, उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे, दो स्ट्राइक प्राइस छोटे वाले पे। और वहां पे देखेंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है पुट साइड का। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बॉटम के एसएल की बात कर रहे हैं, तो यूएस मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2, दो स्ट्राइक प्राइस छोटा। वहां पे देखेंगे क्या रिवर्सल वैल्यू आ रही है, उस जो भी रिवर्सल वैल्यू आ रही होगी उसमें से भी हम -20 पॉइंट्स और कर देंगे, -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है। यूएस -2, जो भी वैल्यू आ रही होगी यूएस -2 में, उसमें 20 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा बॉटम के लिए स्टॉप लॉस। ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी सेम है वही, कुछ ऐसा खास नहीं है। जैसे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे यूएस -2 ले रहे हैं फर्स्ट वाले स्टेप में। सेकेंड वाले स्टेप में हम यूआर माइनस, सॉरी, यूएस -1, यूएस -1, यूएस -1 पे जो भी वैल्यू आ रही है, हमने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया है ऊपर यूएस -1 का। यूएस -1 पे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से हमें 70 पॉइंट्स माइनस कर देना है एक्स्ट्रा, 70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। यहाँ पे यूएस -2 -20 पॉइंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे यूएस -1 -70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं।
तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सॉरी, एस एल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम के लिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू लगभग लगभग सेम ही आएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। सर अगर रिस्की यूएस ट्रेड लेते हैं और यूएस -1 से एवरेज करेंगे तो एसएल बड़ा होगा नहीं? विक्रम जी, एक मैसेज कितनी बार आप छापेंगे? सर आप कैलकुलेटर पे मार्क करके बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अमित जी अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं ये आपको एक्सेल शीट पे समझा रहा हूँ ना। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी लाइन ड्रॉ करूंगा और उसमें से आपको बताऊंगा, हर एक चीज मैं बताऊंगा अभी। बने तो रहे क्लास में, पेशेंस रखिए, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस हो गया। दो तरीका है, एक यूएस -2 -20 पॉइंट्स भी कर सकते हैं और एक यूएस -1 -70 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। हाँ योगेश, अभी मैं पूरा एक बार लिख लूँ डिटेल में, फिर मैं आपको बता दूंगा, मतलब ये छोटा कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। चलिए, ये हमारा एसएल हो गया बॉटम का। टॉप का क्या हो जाएगा? एसएल फॉर टॉप इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ये भी कैलकुलेट करने का दो तरीका है हमारे पास। जैसे हमने क्या देखा था ऊपर, ऊपर हमने देखा था हम यूएस -2 ले रहे थे, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, मतलब यूआर +2 ले लेंगे यहाँ पे। वहां पे क्या ले रहे थे, वहां पे हम ले रहे थे यहाँ पे यूएस -2, यहाँ पे ले लेंगे यूआर +2। यहाँ पे हम कर रहे थे -20, और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हम कर देंगे +20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, UR +2 +20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, पहला हमारा तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका, ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर हमने लिया था US -1, तो यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा ले लेंगे, UR +1। US -1 ऊपर लिया था, UR +1 इधर ले लेंगे, और ऊपर -70 किया था, यहाँ +70 कर देंगे। सिंपली, और कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं करना है, पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक इस टॉपिक तक सभी को क्लियर हो गया? सर मेरा क्वेश्चन ये कि US -2 -1 और यूएस दोनों का एसएल नहीं भाई, दोनों का एसएल एक ही होगा। अगर आप सिंपली सोचिए ना, यूएस से ले रहे हैं, US -1 पे एवरेजिंग करना है, तो ये जो एसएल मैं बता रहा हूँ एक ही एसएल रहेगा। US -1 पे एवरेजिंग करने के बाद भी अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ मैंने जो बताया ना, US -2 -20 पॉइंट्स, वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। सर मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, आपने क्वेश्चन ही कहाँ पूछा? सर अगर 25 पॉइंट कैप्चर होने के बाद रिवर्स हो गया तो क्या करेंगे? अब क्या ही मैं बोलूं, बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हो सकता है मैं वही बुक कर लूं, हो सकता है मैं स्टॉप लॉस का वेट करूं, हो सकता है मैं एकदम कुछ ना करूं, बस देखता रहूं, तो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। सर यूआर से ट्रेड लिया तो एसएल नहीं गया तो कहाँ तक कैरी करना है, कौन से डायवर्जन तक कैरी करना है, आपके कहने का मतलब है किरण जी? टारगेट, टारगेट भी मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया ना स्टॉप लॉस जरूरी होता है, टारगेट भी बता रहा हूँ। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया। एसएल हमारा निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी, ये यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एसएल की, टॉप का भी और बॉटम का भी। तो यहाँ मैं लिख देता हूं एसएल फॉर बॉटम इन बैंक निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। यहाँ भी दो ही तरीका है, यहाँ भी दो तरीका है कैलकुलेट करने का। पहला तरीका यही है, यूएस -2,
ये तो कॉमन है, US-2। अब यहाँ पे जो हम 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे निफ्टी और फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम जस्ट इसका डबल एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। क्यों डबल एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, क्योंकि निफ्टी और फिन निफ्टी से जस्ट इसका जो रिवर्सल प्राइस है, जस्ट जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है, वो बैंक निफ्टी का डबल है। इसलिए यहाँ हम जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हम डबल लेके चलेंगे। पॉइंट्स एक्स्ट्रा, पहला तरीका हमारा ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका US-1 तो कॉमन रहेगा, US-1 तो कॉमन रहेगा। और माइनस यहाँ पे जो 70 पॉइंट्स है बैंक निफ्टी में, हम 140 पॉइंट्स कर देंगे, जस्ट उसका डबल। रीजन आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। दोनों में एक ही हमारा वैल्यू आएगा, कुछ ऐसा खास नहीं आएगा, दोनों में एक ही वैल्यू हमारे पास आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभिषेक सिंह जी, ट्रेड ही नहीं मिला तो लॉस कैसे हुआ, अभी देख लेते हैं उसको भी। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। तो अभी हमने बॉटम का देखा, अब हम देख लेते हैं टॉप का। SL फॉर टॉप इन बैंक निफ्टी, सेम यही तरीका जो हमने देखा था टॉप के लिए। UR+2 कॉमन है, UR+2 ये तो कॉमन है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ बॉटम के लिए US-2 था, यहाँ UR+2 हो गया। यहाँ -40 है, यहाँ +40 हो जाएगा, +40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका यहाँ US-1 था बॉटम के लिए, यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, UR+1। और वहां -140 पॉइंट्स था, यहाँ हो जाएगा +140 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? सर प्रॉफिट कितना लेना है, अरे भाई बता रहा हूं, अभी मैंने स्टॉप लॉस अभी कंप्लीट किया है, मुझे बताने तो दीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। तो हम आ जाते हैं अब, किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे टारगेट पे। टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टारगेट के लिए आप लोग बहुत उत्साहित हैं। टारगेट जो हमारा होगा, टारगेट विल बी ऑलवेज, ऑलवेज एट वन डाइवर्जन, वन डाइवर्जन, एक ही डाइवर्जन। मतलब, यहां लिख देता हूं मैं, निफ्टी में कितना, निफ्टी में 50 पॉइंट्स, निफ्टी में 50 पॉइंट्स, फिन निफ्टी में कितना, फिन निफ्टी में भी 50 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी में कितना, बैंक निफ्टी में भी 50 पॉइंट्स ही होगा ना, या कुछ और होगा, आप लोग बताएं मुझे। बैंक निफ्टी में कितना टारगेट होगा हमारा? सर अगर US-1 से ट्रेड ले, US-2 से एवरेज कर सकते हैं, अगर 20 पॉइंट्स ऊपर नहीं, वो नियम नहीं है अभिषेक जी, नहीं सॉरी विक्रम जी। चलिए ठीक है, सभी का सही है। यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी का एक डाइवर्जन होता है, वो होगा 100 पॉइंट्स का, तो इसलिए हम टारगेट 100 पॉइंट्स पे ही बुक करेंगे। अब मेरे 100 पॉइंट्स का मतलब ये मत कर दीजिएगा कि 100 की जगह अगर 90 पॉइंट्स भी आ रहा है, 85 पॉइंट्स भी आ रहा है, तो आप बुक ना करें, वो जरूर से बुक कीजिएगा। 50 पॉइंट्स की जगह अगर 40 पॉइंट्स मिल रहा है तो बुक ना करें, ऐसा मत करिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर देते हैं, बट ऐसा मत करिएगा। 40 पॉइंट्स में मिल रहा है ना स्पॉट में, बुक कर लीजिए।
सर आज मार्केट देखते बहुत टाइम लगेगा फिर तो। जी देखते हैं अभी। 2 SL लगाने पर कवरिंग में बहुत टाइम लगेगा, मैं समझा नहीं। बहुत टाइम नहीं लगता है, मैं तुरंत अभी आप लोग को करके दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। कितना आईवी रहेगा, ऑप्शन स्ट्राइक में दोनों साइड नॉर्मल। अभिषेक सिंह जी कहाँ आप जा रहे हैं? मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, आईवी पे आप चल जा रहे हैं, ग्रीक्स पे आप चल जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो भी मैं बता देता हूँ। टारगेट सबको सबको पता चल गया, लेकिन एक चीज जरूर से ध्यान रखिएगा इसमें। वो ये है कि जो हमारी एंट्री रहेगी अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करने जा रहे हैं, तो जो हमारी एंट्री रहेगी, एंट्री विल बी ओनली टिल टिल 10:30 AM। 10:30 AM एंट्री विल बी ओनली टिल 10:30 AM। अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर 10:30 की जगह 10:32 पे एंट्री मिले, 10:35 पे, मतलब 10:35 पे मिले, 10:40 पे मिले, 10:50 पे मिले तो क्या करना है? तो भी आप कर सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक डाइवर्जन का रिस्क लेके आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। एंट्री कहाँ है? एंट्री इतनी बातें मैंने कर दी, विजय जी आप कह रहे हैं एंट्री कहाँ है? स्ट्राइक प्राइस ट्रेड का वैल्यू कैसे निकाले सर? वो मैंने ऑलरेडी उमेश जी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, 15 पॉइंट्स, ये सारे लोगों को क्लियर है? अगर इन 15 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उनको क्लियरली फिर से। बट अब आप ये चाहेंगे कि मैं फिर से अगर दोबारा रिपीट करूं, तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा फिर। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा? एट द मनी ले लीजिए, एट द मनी से दूसरा वाला, इन द मनी, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए चलिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट पूरा छोटा करने पे इतना हो जाता है। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सर यूआर से ट्रेड लिया बट पूरा एसएल नहीं आया, एग्जिट किधर करना है? अरे पूरे दिन आप उसको रखे रहिए ना। अगर हमें ट्रेड मिल जाता है 10:30 बजे के पहले, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं 2:30 बजे तक। लेकिन अगर हमें ट्रेड ही नहीं मिलता है 10:30 बजे तक, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री मिल जाती है, तो उसको 2:30 बजे तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको, एसएल इज वेरी हाई विपिन जी, कितना एसएल रहेगा? एक डाइवर्जन का ही एसएल है, वो एक एसएल रहेगा ही रहेगा। अगर आप एवरेजिंग को देख के करेंगे तो एक एसएल रहेगा। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को, इंटरेस्टिंग चीज, जिसके लिए बहुत से लोग वेट कर रहे थे। ये है क्या? नहीं, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी की क्या है, हिस्ट्री है। 1 अक्टूबर से लेकर के ये हिस्ट्री है हमारी 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेकर के। अगर हमने अक्टूबर में ट्रेड किया होता तो हमें 26 ट्रेड मिले होते। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक हमें 26 ट्रेड मिले होते, जिसमें हमारा 22 ट्रेड प्रॉफिट में जाता और 4 ट्रेड लॉस में जाता अक्टूबर के मंथ में। अगर यही हम नवंबर में किए होते तो नवंबर में हमें कम ट्रेड मिला होता, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी।
15 ट्रेड से मिले होते 5 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच। उसके पहले वो दिवाली थी इसलिए छुट्टी वगैरह था। और 15 में से 13 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में होता, 2 ट्रेड लॉस में होता। ठीक है, एवरेजिंग भी हमें कई बार करने की जरूरत पड़ती, लेकिन कभी वो प्रॉफिट देता, कभी वो लॉस देता। अब यही चीज अगर हमने दिसंबर में किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें 19 ट्रेड मिले होते 9 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। 9 दिसंबर से पहले आई थिंक क्लासेस नहीं चल रही थी, सब छुट्टी पे थे, तो इसलिए 9 दिसंबर से मैंने लिया है यहाँ पे। और उसमें से भी 19 ट्रेड मिले होते जिसमें हमारा 18 ट्रेड प्रॉफिट में होता, सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेड लॉस में होता। और जनवरी में अभी फिलहाल रनिंग है, जनवरी में ये है, अभी तक अगर किसी ने किया होता, ये 2 लॉट का है। 2 लॉट पे आपको 31,200 का प्रॉफिट होता अगर आपने अकॉर्डिंग टू अभी तक 9:20 AM स्ट्रेटेजी में ट्रेड लिया होता। 1 जनवरी से 17 जनवरी तक का डेटा है ये। ठीक है। विच विल बी बेस्ट फॉर इन द मनी स्ट्राइक प्राइस? शांतनु जी, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जी मैंने लिख के रखा है, सेफ रिस्की, रिस्की यू आर, सेफ यू आर। चलिए, ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? अरे अभी आ जाएगा, चिंता मत करिए, वो आ जाएगा एलटीपी कैलकुलेटर पे ही। अब हम आ जाते हैं अपने आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। ठीक है, आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, उस पे आ जाते हैं। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में हमने डिटेल वे में बात कर लिया है, तो अब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। चलिए, पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप हम हमें ओपन करना है हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी का। पहले हम निफ्टी की बैक सॉरी निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, फिर फिन निफ्टी की, उसके बाद बैंक निफ्टी की। चलिए, निफ्टी एक्सपायरी आज की, हिस्टोरिकल डेटा आज का, एक्सपायरी 23, टाइम 9:20 सबमिट कर दूंगा और इसको मैं प्ले कर दूंगा। प्ले करने के बाद इसको मैं 4x कर देता हूँ। ठीक है, क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे कहीं शिफ्टिंग हो सकती है 9:21 तक? नहीं, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हो सकती है, तो मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। और यहीं पे रोक देता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हुए। अब यहाँ पे हमारा 4 मैजिकल लाइन क्या दिख रहा है? 4 मैजिकल लाइन हमारा हो जाएगा, पहले तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट है 23,200 पे, रेसिस्टेंस है 23,300 पे। 23,200, 23,300। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, दो लाइंस हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 9:15 बजे से लेकर के हम 10:30 बजे तक ही ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया है आपको एक्सेल शीट पे, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, 10:30 तक ही क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि 10:30 के बाद फिर एक्टिव हो जाता है डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, मतलब आफ्टर 10:30 AM डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। तो उसके बाद फिर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चलिए, पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 23,163। तो यहाँ मैं राउंड ऑफ में 160 ले लेता हूँ। 23,160, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है जिसकी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 23304। 23304 एंड 23304, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस विच इज अ रिस्की ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ये हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। मीनिंग ऑफ एन ए मतलब नॉट अवेलेबल, उस टाइम उसका जो वो रिवर्सल प्राइस है वो अवेलेबल नहीं था। सर मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है, सॉरी, मैं फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूँ। यूएस पे ट्रेड लेते हैं, यूएस -1 पे एवरेज करते हैं, इसके बाद 70 पॉइंट्स तक होल्ड करना है। जी, होल्ड करना है विक्रम जी।
जब तक हमारा एसएल नहीं आ जाता है वो एसएल हम नहीं कट कर एसएल नहीं बुक करेंगे। यहाँ मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है, दो लाइंस हमारे पास हो गई, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और दो लाइन कौन सी हो जाएगी सेफ वाली, हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,150 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,114। ये तो हो गया US-1। UR+1 कौन सा हो जाएगा, UR+1 हो जाएगा 23,350 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,353। तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हम ड्रॉ कर देंगे। पहले US-1 ड्रॉ करते हैं। US-1 की वैल्यू आ रही है 23,114, 23,114 एंड 23,114। ये हमारा हो गया extension of support -1, which is a safe trade according to 920 AM strategy। तीसरी लाइन हो गई US-1 की। चौथी लाइन हो जाएगी UR+1 23353, 23353, 23353। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, UR+1, विच इज अ सेफ ट्रेड। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गया। अब हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, अब हम एसएल ड्रॉ कर लेते हैं। यस सर, 920 स्ट्रेटेजी के मेरा ट्रेड नहीं था, शिफ्टिंग के बाद UR+1 हुआ। हाँ, वही मैंने बोला ना अनीश कुमार जी, ट्रेड था ही नहीं, UR+1 से आप कैसे कर लेंगे। चलिए, अब स्टॉप लॉस के लिए हमने क्या देखा था, पहले टॉप का स्टॉप लॉस देखते हैं। दो हमने तरीका ढूंढना था, या तो UR+2 पे जाके जो भी वैल्यू आ रही है UR+2 पे, यहाँ UR+2 कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 23,400 के कॉल साइड का डाइवर्जन। यहाँ वैल्यू आ रही है 23,401, तो 20 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,401 से 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, मतलब 23,421। या फिर सीधा यहाँ से हम 70 पॉइंट्स प्लस कर देंगे। यहाँ पे 70 पॉइंट्स प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 23,353, प्लस 50 पॉइंट्स करेंगे तो 23,403, और प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मतलब 70 पॉइंट्स, तो 23,423। तो यहाँ पे 421 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 423 की वैल्यू आ रही है, 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो इतना मायने नहीं रखता है, इतना मैटर नहीं करता है 2 पॉइंट का डिफरेंस निफ्टी में। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, 423 कर लेते हैं। अब क्योंकि ये SL है, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ और लिख देता हूँ SL फॉर EOR एंड UR+1। अब जिनको एक्सेल में नहीं समझ में आया था, यहाँ देख के हो सकता है हमको कुछ क्लियरिटी हो। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से हमारे ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो हमारे अपोजिट जाता है, तो हमारे खिलाफ जाता है, तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे एवरेजिंग करना है EUR+1 पे। और एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग कह रहे थे ना यहाँ की सर एसएल बहुत लंबा हो जाएगा, तो जब आप यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे ना EUR+1 पे जाके, तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो UR नहीं रहेगा, UR+1 नहीं रहेगा, लगभग इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा। तो जब इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना, तो यहाँ बीच से जो एसएल का डिफरेंस है वो लगभग लगभग एक डाइवर्जन का ही रहेगा। सर एलटीपी कैलकुलेटर में कितने बजे ड्रॉ होता है, पूरा आप लोग मैं जो समझा रहा हूँ वो नष्ट कर देते हैं। क्या ही मैं बोलूं, मैं जो बता रहा हूँ समझ तो लीजिए। कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा एसएल बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से यूआर से लेकर के UR+1 से एवरेजिंग करेंगे ना, तो आपका जो बाइंग वैल्यू है, बाइंग वैल्यू इन दोनों प्राइस के बीच में कहीं आ जाएगी।
तो जब ये बीच में आ जाएगी ना, तो यहाँ से जो डिफरेंस रहेगा यहाँ से लेकर के आपके एस एल का, वो रहेगा 70 पॉइंट्स का। तो लगभग लगभग हमारा जो डिफरेंस है, सॉरी एस एल का जो वैल्यू है, वो एक डाइवर्जन का ही रहेगा। एवरेज कितने लॉट से करना है? अगर पहले बाय एक लॉट से है, एक लॉट से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लॉट से ही कर सकते हैं। ठीक है। अब ये एसएल हो गया ऊपर का, नीचे का भी एसएल देख लेते हैं। सिंपली क्या हमने देखा था, या तो यूएस -2 -20 पॉइंट्स कर लेंगे, या फिर यूएस -1 -70 पॉइंट्स कर लेंगे, दोनों की वैल्यू लगभग एक ही आएगी। तो यहाँ यूएस -2 क्या है? यूएस -2 है 23,065, यहाँ से -20 पॉइंट्स कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 23,045। यहाँ से अगर -70 पॉइंट्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? वैल्यू आ जाएगा लगभग लगभग वही 44 के आसपास, 23,044 के आसपास। तो वही हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, 23,044, 23,044। ये हमारा हो गया एस एल फॉर यूएस एंड US-1। ठीक है। जिन्होंने भी ट्रेड लिया है यूएस से, ट्रेड अगर उनके अपोजिट जाता है US-1 पे, तो उनको एवरेजिंग करना है, और इसके बाद भी अगर आपके अपोजिट जाता है तो इस पे बुक करना है। या फिर अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो 50 पॉइंट्स लेके, एक डाइवर्जन लेके मार्केट से सीधा बाहर हो जाना है। अब अगर आज की बात करें निफ्टी में, तो आज हमें ट्रेड नहीं मिला है। हमारी वैल्यू आ रही थी 160 की, और मार्केट रिवर्स हो गया 170 के आसपास से, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस। ये हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये रिस्की वैल्यू, ऊपर से 10 पॉइंट्स और ऊपर से रिवर्स हो जा रहा है, और दूसरा रीजन की ये कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है, ये एक रिवर्सल प्राइस कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। सेम चीज वही करना है जो हमने निफ्टी में किया। फिन निफ्टी खोल के एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे, कब का एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे, 30 का। डेट रहने देंगे आज का, टाइम 9:20। प्ले कर देंगे हिस्टोरिकल डेटा। वेट करेंगे 921 का, क्योंकि हमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लक्चुएशंस 921 का ही वेट करेंगे। चलिए 921 हो गया, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 921 पे अब हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारा सपोर्ट 22,650, रेजिस्टेंस 22,700। तो दो मैजिकल लाइन हमारे पास यही हो गई, यूएस एंड यूआर। यूएस की वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं, 22,575, 10:30 तक ही। ब्लू कलर, 22,575, 22,575। ठीक है, ये हो गया यूएस। यूएस विच इज रिस्की। यहाँ पे यूआर की वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है, अगर ये ब्रेकआउट आ रही है तो इसके नेक्स्ट वाले स्ट्राइक प्राइस पे जा सकते हैं और देख सकते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर वहां वैल्यू आ रही है तो वहां से 50 पॉइंट्स माइनस कर लेंगे हम, तो हमारी यूआर की वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज अगर यही यूआर+1 पे वैल्यू नहीं आ रहा होता, +2 पे वैल्यू आ रहा होता, तो वहां से 100 पॉइंट्स माइनस करते। +3 पे वैल्यू आ रहा होता तो वहां से 150 पॉइंट्स माइनस करते। +4 पे वैल्यू आ रहा होता तो हम वहां से 200 पॉइंट्स माइनस करते। ऐसे करते करते हम यूआर की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे +1 पे ही वैल्यू आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे 50 पॉइंट्स। तो 720 में 50 पॉइंट्स माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 670 के आसपास, 667 के आसपास। 22,677, नहीं, 22,667। ठीक है, सही है ना? हाँ, 22,667 यही वैल्यू आएगा। 22,667, नहीं, गलत है, सॉरी। यहाँ से हम माइनस करेंगे 720 में से 670 के आसपास, सही तो है? ठीक है, सही है।
667, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस विच इज रिस्की ट्रेड। चलिए ये यू आर हो गया, यूएस यू आर हो गया, +1 - 1 देख लेते हैं। -1 है 22523, 22523, 22523, ये हो गया US-1, US-1 विच इज अ सेफ ट्रेड। एंड UR+1 देख लेते हैं, UR+1 है 22717, 22717, ये हो गया UR+1 विच इज अ सेफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। ये हमारे पास 4 मैजिकल लाइंस हो चुकी हैं। अब स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है सिंपली। यहां से आपको +70 पॉइंट्स ले लीजिए, +70 पॉइंट्स ले लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 87 के आसपास, 787। 1 मिनट का काम है ये सब, तो टाइम थोड़ी लगता है। ये हमारा हो गया यूएस, टॉप के लिए यूएस हो गया, यूएस, सॉरी, एसएल, एसएल फॉर यूआर एंड EOR+1। ठीक है, ये एसएल हो गया। यहाँ से -70 पॉइंट्स कर दीजिए, -70 पॉइंट्स करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, लगभग 700, नहीं 673। सही है ना, 663। क्या था वैल्यू, वैल्यू यहाँ था 23। 523 में से -70 कर देते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं सिंपली। 523 -70, 453, ठीक है। 453 अब लिख देते हैं, 22,453, 22,453, 22,453, ये हो गया यूएस, एसएल और यूएस एंड US-1, ये हो गया हमारा सिंपली 4 मैजिकल लाइंस विद स्टॉप लॉस। ठीक है, कितना ही टाइम लगा, 10:30 बजे तक रोहित जी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कितनी बार बोलूँ, 10:30 बजे तक। अब अगर आज हम ट्रेड किए होते अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिला होता, क्या ट्रेड मिला होता, यूएस से एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती, और फिर अगले ही कैंडल पे वो हमें, ठीक है, पूरा टारगेट तो नहीं दिया होता बट 25 पॉइंट्स हाफ दिया होता यहाँ पे। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी ने यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया होता, किसी ने नहीं बुक किया होता। जिसने नहीं बुक किया होता, उन्हें, उनके पास मौका था कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करने का, और रिस्क अगर लेना था तो कॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर सकते थे, या फिर उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस लेना था तो वो स्टॉप लॉस 10:30 बजे तक ले सकते थे। ठीक है, क्या ही होगा, स्टॉप लॉस एक दिन स्टॉप लॉस ही जाएगा ना, और क्या होगा हमारा। अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक्यूरेसी दिखाई, कितनी अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। चलिए ये तो हो गया निफ्टी फिन निफ्टी। अब सीधा आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज ही करना है। बैंक निफ्टी ओपन करके, एक्सपायरी 30, डेट आज का 9:21 AM, प्ले कर देना है। प्ले करके क्या दिख रहा है, क्या शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 920 नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है पर्सनली कि कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, तो इसको मैं रोक दूंगा 921 पे ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट है 48,700 पर, रेसिस्टेंस है 49,000 पर। तो जो हमारी जो लाइंस है वो हो जाएंगी यूएस मतलब 48,568, और ईओआर मतलब 48,958। तो ये दो लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, 10:30 बजे तक ही, ब्लू कलर से। क्या वैल्यू है, 48568, 48568।
48568, 48568, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि इसकी है। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? 48958, 48958 एंड 48958, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। यू आर विच इज अ रिस्की ट्रेड। दो लाइंस और हो जाएंगी। US-1, UR+1, US-1 हो जाएगा। 48471, 48471 एंड 48471, ये हो गया हमारा US-1, US-1 विच इज अ सेफ ट्रेड। और UR+1 हो जाएगा सेफ। UR+1 मतलब 49053, 49053 एंड 49053, ये हो गया UR+1, UR+1 विच इज अ सेफ ट्रेड। चलिए ये तो हो गया। अब स्टॉप लॉस की लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं सेम। यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 49,140 पॉइंट्स ऊपर हमें ड्रॉ करना है UR+1 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 49,193, 49,193, 49,193 एंड 49,193, ये हो गया SL और UR एंड UR+1। और बॉटम के लिए क्या हो जाएगा? US-1 पे जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 48,471, माइनस 100 कर देंगे 48,371, माइनस 40 पॉइंट्स और कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 341, 48,341, 48,341 एंड 48,341, ये हो जाएगा हमारा SL। कहाँ के लिए? SL फॉर US एंड US-1। चलिए, तो आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में, तो उनको ट्रेड कहाँ से मिला होता? उनको ट्रेड मिला होता 10:25 पे, जो कि वो प्रॉपर एक डाइवर्जन यहाँ देता। भले ही हमें एंट्री ठीक है मिल गई, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 2:30 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एंट्री हमें 10:30 तक ही मिलना चाहिए। तो आज हमें 10:30 पे एंट्री मिली, और वो भी सेफ एंट्री थी, वो हमें एक डाइवर्जन देके गया। चलिए, तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर है क्या? सर, अगर पहले US से टारगेट दे दिया है और फिर UR पर आ जाए 10:30 से पहले, हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हैं। ठीक है, मुकेश कुमार जी अनम्यूट करें, बताएं। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। मुकेश कुमार जी बताएं, क्या आपका डाउट है? सर इसमें हमको डाउट ये है सर कि जैसे ये 8 तारीख के डेट में हम देख रहे हैं सर, आपका कि 8 तारीख में भी ये हमारे हिसाब से हमने ये किया था, ये नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं, बताइए। तो ये 3 मंथ किया था मैंने बैक टेस्ट, तो इसमें से ये नवंबर में, जी। इसमें सर एक मिनट सर, ये 10वां मंथ में जो हमारा स्टॉप लॉस अच्छा खासा गया है 2 मंथ में हमारे हिसाब से। डेट और बताइए सर, मुझे। हाँ सर, जैसे इसमें हम आ जाते हैं सर, अभी इसमें हम देखें अभी, ये 8 तारीख आ जाइए, 8 जनवरी को सर। 8 जनवरी। जी सर।
8 जनवरी को हमने ट्रेड ही नहीं किया था। लेकिन सर ये स्क्रीनशॉट में तो प्रॉफिट दिखा रहा है सर, आपको आपका 8 जनवरी में। निफ्टी में सर, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में। अच्छा ओके, निफ्टी में, हाँ ठीक है। बट ओके, लेट मी सी, देख लेते हैं निफ्टी। 8 जनवरी। जी सर, 8 जनवरी में 6600 का प्रॉफिट दिखा रहा है सर। पर ठीक है, हमारे नहीं, हिसाब से तो उस दिन स्टॉप लॉस खाया है। यही है ना? 8 जनवरी नहीं, ये 9 जनवरी है, ये 8 जनवरी है। जी सर। ठीक है, ये 8 जनवरी है, तो ठीक, ये हाँ तो आपको ट्रेड इसमें तो मिला है। तो इसमें स्टॉप लॉस खाया ना सर ये। जैसे कहाँ स्टॉप तेईस लॉस हजार खाया है? छह सौ उनतीस से हम एवरेज करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। यहाँ पे मेरे पास भी लाइन खींचा हुआ है सर वैसे। ठीक है, आपकी और अपनी लाइन आप मैच करवा लीजिए। हाँ, लाइन तो सेम है सर। ठीक है, सेम लाइन है, ठीक है। जी। ठीक है, अभी बताइए। हाँ सर, 23 में हमको ये कहना है सर यहाँ पे कि जैसे हम्म। हम यहाँ से रिस्की कॉल लेते हैं, तेईस इस हजार छह वाले सौ कैंड सत्तर हाँ जी, बेशक सर। वहां से कॉल लिए नीचे आके एवरेजिंग करेंगे, तो ये हाँ, यहाँ से यहाँ जी यहाँ छह पे सौ हमें सत्तर ट्रेड मिला। हमने नौ जी बीस वाले कैंडल पे लाइन खींचा, वहां से हमें ट्रेड मिला। हो सकता जी है किसी ने ले पाया हो, किसी ने ना ले पाया हो। जी ठीक है, जिसने लिया होगा उनको यहाँ पे आके एवरेजिंग करना पड़ेगा। जी ठीक है, और यहाँ जी से सर। अगले कैंडल में ये देखिए, उसने दिया तो है प्रॉफिट, ये लेकिन फिर वाले सर यहाँ कैंडल। पे लेकिन सर यहाँ पे ये ठीक है आपका लॉजिक कि यहाँ से तो दिया है। बट अगर हम यहाँ से 680 से 685 से यहाँ से अगर हम ईओएस लेते हैं, तो ये दिक्कत है कि बाजार ईओएस नीचे जा चुका है। हाँ सर, ये सही है। ठीक है ना, ये तो क्या ही दिक्कत है। हाँ। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब ये साइकोलॉजी में दिक्कत हो गया था कि ये 920 वाला जो कैंडल है ना, ये यहाँ से हम काउंटिंग कर लिए थे और हमको लगा। अच्छा सर, इसमें अभी और क्लियर है एक ना चीज। ये? हाँ, ये अभी क्लियर। लेकिन सर इसमें और एक चीज है सर, कि जी जैसे हम यहाँ से 675 680 से हम कॉल लेते हैं और बाजार नीचे आ जाती है, एवरेज कर लेते हैं हम यहाँ पे 625 के आसपास से जी। एवरेज कर लिए, तो इसका प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे सर हम? एक डाइवर्जन 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट मतलब कि तो फिर तो कॉस्ट पे आएगा सर ये। कॉस्ट पे कहाँ आएगा? आप ये देखिए ना, ये ऊपर कहाँ तक गया है? 700 तक गया है। आप जब एवरेज करते हैं तो आपका वैल्यू लगभग इसके इन दोनों के बीच में कहीं आता ना, 650 के आसपास आता, जब आप एवरेजिंग करते तो। एवरेज करेंगे तो इसमें हमको सर इसमें सर वो तो हम समझ नहीं आ रहा मुझे वो चीजें, लेकिन मुझे देखिए, इतना सीधा सा। आप जब एवरेजिंग करते हैं ना, तो आपका जो पहला बाइंग प्राइस रहता है, मतलब आपने पहले बाई किया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, फिर यहाँ पे जी आके एवरेजिंग किया, तो आपका जो जी खरीदने का जो प्राइस रहता है ना, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला ही नहीं रहता है, वो और नीचे हाँ आके इन दोनों के बीच में आ जाता है कहीं। हाँ सर, बेशक बेशक, हाँ ये सही है। तो बट सर यहाँ इसका से जो फिर 50 पॉइंट्स आप जोड़िए। अच्छा, यहाँ से फिर हमको 50 पॉइंट को लेना है। तो यहाँ से 50 पॉइंट्स ही आप लेंगे ना। अच्छा 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 आप तो जब भी एक डाइवर्जन लेंगे, अब 50 पॉइंट्स अच्छा। आपका यहाँ से यहाँ पे ही थोड़ी हो जाएगा, वो लगभग इसके भी कहीं ऊपर रहेगा ना फिर। हाँ लेकिन सर ये यहाँ से हम ले तो सकते हैं 650 से 50 पॉइंट तो हम काउंट कर सकते हैं। तो जी। इसी तरह से मतलब ट्रेड करना है इसमें। मुझे लग रहा था कि हाँ नहीं, जी। यहाँ से अगर हम 625 से एवरेजिंग करते हैं तो इसके भी ये मतलब ईओआर पे जाके बुक करना है मुझे। नहीं, यूआर नहीं, फिर आप यहाँ से लेंगे ना, फिर आपका जो हाँ बाइंग प्राइस है उससे आप लेंगे 50 पॉइंट्स एक डाइवर्जन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, इसमें अब एक बार 9 तारीख में आ जाइए सर। 9 तारीख में आ जाते हैं, ठीक है, ये 9 तारीख में आ गए।
जी। 9 तारीख में भी अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो 50 पॉइंट तो दिया नहीं है सर 9 तारीख में हमारा, हाँ वही है वहां से, लेकिन ये 50 पॉइंट तो होता नहीं है सर। 50 पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, देखिए 594 से मैंने लाइन ड्रॉ किया 590 पे। ठीक है। जी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट्स कितना पाँच सौ होगा? नब्बे 590 से 644। टॉप, 590 से टॉप आता है 650, हाँ आ जाता है सर 50 पॉइंट। 644। यहाँ मैंने लाइन कितने पे ड्रॉ किया है? 644। मार्केट ने उस वैल्यू को टच किया है प्रॉपर। अच्छा सर, यहाँ से फिर से अगर ये आया था नीचे एक डाइवर्जन, तो फिर से यहाँ से कॉल लिया जा सकता था। क्यों ले सकते थे? नियम के अनुसार आप ले सकते थे कि आज 10:30 बजे के बाद ये आया ना, ये आया अप्रोक्स 10:50 वाले कैंडल पे। तो ये तो रिस्क हाँ, लेने वाली बात हो गई, अगर आप ले रहे हैं तो रिस्क है। जा भी सकता नियम है, के नहीं। हिसाब से ले सकते हैं। ये नियम के अपने अकॉर्डिंग नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। सर एक बार ना वो जो सारा आपका आपका जो वो जो बैक टेस्ट का डाटा है ना सर, वो एक बार फिर से दिखा दीजिए ना, उसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली मैं दिखा देता हूँ, मैं ग्रुप पे ही अपलोड करवा देता हूँ, चैनल पे ही अपलोड करवा देता हूँ, सबको मिल जाएगा। और वो आ भी जाएगा, वो एलटीपी कैलकुलेटर पे अभी आ भी जाएगा। उस पे काम चल रहा है, वो आ भी जाएगा। नहीं सर, सबकी सर बैक टेस्ट के लिए हम देखना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है सर। बैक टेस्टिंग सबकी आ जाएगी, सारे स्टॉक्स की आ जाएगी, 920 एम स्ट्रेटेजी की भी आ जाएगी। सभी की बैक टेस्टिंग आ जाएगी अभी तो। सर अभी उसी वो पे जब, है। सर जब आएगा तब देखा जाएगा ना, अभी आप हैं तो एक बार दिखा दीजिए ना उसको, मैं फोटो ले लेता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। ठीक है, ये लीजिए। ये तो, जी सर। ठीक है। अ, एक बार और सर, ऊपर वाला सर। ठीक है, और ले लिया सर स्क्रीनशॉट। शायद, शायद और इसके ऊपर भी है सर। बस इतना ही, और वो तो थोड़ा सा है, कुछ दिनों का है फिर। ठीक है सर। ठीक है। जी। क्योंकि मैं सर मतलब मैं अगर कोई और डायरेक्ट इससे अगर बैक टेस्ट कर रहा था, तो मेरा अच्छा खासा लॉस दिख रहा था। अक्टूबर नवंबर में तो 9 लॉस दिखा रहा था, मतलब कि 1300 पॉइंट नहीं, का लॉस। बट आप अकॉर्डिंग टू अपने जो नियम है उससे लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे होंगे। अब सर जितना समझ में आया उसके हिसाब से तो किए, फिर से एक बार देखेंगे सर। चलिए एक बार फिर से आप बैक टेस्टिंग करिएगा, बाकी अगर कोई हाँ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। जी जी। सर एक बात और पूछना था कि जैसे अगर हमने रिस्की पुट लिया है या रिस्की कॉल लिया है, और बाजार फिर एक डाइवर्जन दे दिया, तो वहां से फिर से हम रिस्की कॉल भी ले लेंगे। दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा फिर वो रिस्क हो जाता है, वो फिर लेकिन नहीं। आप तो लिए हैं सर, यहाँ आप तो ट्रेड किए हैं सर, एक दिन में दो दोबारा वो ट्रेड किए हैं। डिपेंड करता है, दोबारा डिपेंड करता है, ले सकते हैं अगर देखिए प्रॉफिट हो ही गया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ भी हमने लिया, फिर यहाँ आया, तो डिपेंड करता है, यहाँ ले भी सकते हैं, जिसका छूट गया है वो यहाँ ले सकता है, लेकिन वो रिस्क रहता है फिर। जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में रहता है कि एक बार हिट करने के बाद दूसरी बार अगर हिट कर रहा है तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। नहीं सर, वैसे वो भी वाला इस, उसके एक डाइवर्जन ऊपर या एक डाइवर्जन नीचे सर। हाँ, उसके एक डायवर्जन ऊपर नीचे तो ले सकते हैं, फिर वो तो ले सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर इसी वैल्यू पे आ रहा है तो वो फिर रिस्क रहता है। हाँ, जैसे जो आपका ये बैक टेस्ट है सर, ये यही है ना कि एक बार ईओएस से लिए हैं तो दूसरा हाँ, बार जब भी फिर लेंगे वो तो ये सेफ मिल रहा गलत है तो बात क्यों नहीं लेंगे? वो तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोबारा जब यही वैल्यू मिल रहा है, जिस वैल्यू से ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है, तो वो रिस्क होता है फिर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। चलिए फिर उम्मीद करते हैं सभी को आज का बैक टेस्टिंग समझ में आया होगा, और आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आया होगा, और 9:20 AM स्ट्रेटेजी। जी, ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। वहां आप ये वीडियो देख सकते हैं। सर ये बैक, ठीक है सचिन जी, करवा देता हूँ। सर आप अपने चैनल के लिंक लिंक ऑलरेडी मैंने दी है, दोबारा दे देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए लिंक मैंने दे दी चैट सेक्शन में। आफ्टर 10:30 के बाद एवरेज, हाँ कर सकते हैं किरण जी, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर 10:30 के बाद भी एवरेज कर सकते हैं हम।
हाँ, लिंक मैंने दे दी है। चलिए, तो अब एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया 9:20 AM स्ट्रेटजी को लेके। अब मिलते हैं कल सुबह लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।